तरीके हैं शेयर मार्केट के काम करें। ये नहीं कि किसी ने कह दिया भाई वो शेयर भाग रहा है 200 हो गया 300 भी हो सकता है, ये तो तुक्का हो गया सर, ये तो सट्टा हो गया। और सट्टा वाले काम हम कभी नहीं करेंगे। इस मार्केट में आपको सबसे पहले नंबर कैसे मिलते हैं, मुझे नहीं आज तक ये पता लगा कि ये मेरा दोस्त इस काम को करता नहीं, उसके पास क्यों नहीं कॉल आती है, ये उसी के पास क्यों आती है जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं। यानी कि बिहार की राजनीति जो है पलटी मार रही है और नीतीश कुमार जी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस न्यूज का इफेक्ट होगा। कोई शेयर आपने 60 में देख लिया, वो 100 में है और आप सोच रहे हो 100 से कहीं 200 ना हो जाए, और वो शेयर अच्छा है लेकिन वो शेयर बहुत बेहतरीन है। बहुत जो मिलेगा बायोगैस पर वो मिलेगा पंजाब के संगरूर में। तो पंजाब के संगरूर में भारत का एशिया का सबसे शेयर को नहीं लेना है। यहाँ पर मार्केट में खुद को समझाना है, दूसरों को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है अपने। हमें हमारा पैसा लग रहा ना किसी शेयर में, तो हम क्या करेंगे, पहले काम देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे। करने की चीज़ें आपको पता नहीं होती, वो सही टारगेट मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे ज्वाइन कर लो। भाई भगवान है कोई। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी के चक्रों में मत आ जाना। यहाँ पर हम खुद को प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं, यानी कि हम अपने द्वारा ही कुछ कमा सकते हैं, किसी के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे विकास लाइफ केयर की, बात करेंगे एक कंपनी के काम करने से एनटीपीसी को किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में, और हमारी ऑयल कंपनी को इन सब से कैसे फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी आज हम समझेंगे। देखो सर, ठंड जो है जाने का नाम नहीं ले रही है, और इसी वजह से मैं जो कैप पहनता हूँ, मेरे बाल थोड़े से अजीब से आपको लग रहे होंगे, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये ठंड की वजह से हो रहे हैं ऐसे बाल, है ना सर। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारी दृष्टि ही हमें अच्छा करके जाएगी। मैं आपको हर बार एक चीज़ बताकर चला हूँ, आपके और हमारे बिना हम खुद को प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं। यानी कि हम अपने द्वारा ही कुछ कमा सकते हैं, किसी के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये आपको समझना होगा कि आप मेरे द्वारा समझ सकते हो, लेकिन पैसा या गंवाना या कमाना वो आप अपने द्वारा करोगे। ये ऐसी बातें मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग लालच की नज़रों से शेयर मार्केट को देखते हैं, और काफ़ी लोग लालच बढ़ाने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो मैं उन दोनों चीज़ों की अवस्थाओं को आपको समझा रहा हूँ, आपको किस तरीके से अपने में काबू रखना है। और आपके पास कोई कॉल आती है, जैसे मेरे पास तो आती रहती है, और मुझे आज तक ये पता नहीं लगा कि ये जो दूसरों को पैसे कमाने की विधि सिखाते हैं उनको हमारे नंबर कैसे मिलते हैं। मुझे नहीं आज तक ये पता लगा कि ये मेरा दोस्त इस काम को करता नहीं, उसके पास क्यों नहीं कॉल आती है, ये उसी के पास क्यों आती है जो शेयर मार्केट में वर्क करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा डाटा भी कहीं ना कहीं जाता ही रहता है, फिर कैसे पता लगता है इनको, ये एक सोचने का विषय है। तो इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ सरकार को नियम करने पड़ेंगे कि भाई हमारे पास क्यों कॉल आ रही है जब हम इन्वेस्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति हमें क्यों कह रहा है ये कर लो वो कर लो, ऐसा टारगेट बता देंगे। देखो सर, एक मैंने सुना कि एक व्यक्ति तो इतना भी दावा करता है कि यहाँ खरीद लेंगे और बेचेंगे वहाँ जहाँ उसका टारगेट हो गया। व्यक्ति कहता आप एंट्री तो कर लेते हो, लेकिन निकलने की चीज़ें आपको पता नहीं होती। वो सही टारगेट मैं आपको बताऊँगा, आप मुझे ज्वाइन कर लो। भाई भगवान है कोई। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, किसी के चक्रों में मत आ जाना यहाँ पर कि कोई आपको कोई ऐसा स्टॉक बता दे जो चलते हैं। भाई बहुत चीज़ें होती हैं इस मार्केट में, और वो भाग रहा हो और आप उसे खरीदने रहे हो, और वो दोस्त आपका बताता रहा हो, और वो जो लड़का है जो भी आपको बता रहा हो और वो भागा जा रहा हो, और आप सोचो भाई अब मौका आप खरीद लो क्योंकि यार काफ़ी दिनों से तो भाग रहा है ये, तो वहाँ भी आप ट्रैप हो जाओगे। किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता, हमें भी नहीं पता, पर हमें अध्ययन करना आता है। हम अध्ययन के हिसाब से शेयर को लेते हैं। तो किसी के भी चक्रों में आपको मार्केट में नहीं आना है, स्वच्छ तरीके से काम करना है, और ज़्यादा हबड़ा तबड़ी मार्केट में मत करना कि आपके हाथों से शेयर निकल रहा है। ध्यान रखने वाली बात है। बिहार की राजनीति जो है पलटी मार रही है, और नीतीश कुमार जी बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इस न्यूज का इफेक्ट बिहार सरकार अगर एक और राज्य बीजेपी की झोली में आएगा तो इससे आपको कुछ तेजी के संकेत मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले और राज्य में जो चुनाव हुए थे वहाँ पर सरकार जो बीजेपी की बनती हुई देखी, उसकी वजह से आपको कितनी रंगीनता शेयर मार्केट में आई। और एक राज्य, बड़ा राज्य आपको बिहार से अगर ये चीज़ होती है, अभी तक तो न्यूज़ में देख रहा हूँ कि इस्तीफा दे दिया, तो थोड़ी के तेजी के संकेत देखने को मिलेंगे। तो इधर उधर हमें अपना दिमाग भी लगा लेना चाहिए। देखो सर, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर ये शेयर काफ़ी ऊपर है, यहाँ पर ख़रीद लूँ, क्योंकि वो उस टाइम मुझे फ़ोन करते हैं जिस टाइम वो शेयर टॉप पर होता है। देखो सर, मैं आपको पहले बताया था, अब फिर बता रहा हूँ, अलग तरीके से बताऊँगा, इसको आपको समझना होगा। कोई शेयर आपने 60 में देख लिया, वो 100 में है और आप सोच रहे हो 100 से कहीं 200 ना हो जाए, और वो शेयर अच्छा है, लेकिन वो शेयर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और आप उसके काम को जानते हो। दो तरीक़ों से आप शेयरों के अंदर एंट्री करने का अपना मन बना सकते हो। एक तो आप उसके काम से वाकिफ़ हो, उसके फंडामेंटल, उसकी सेल, सब चीज़ से वाकिफ़ हो, आपको लगता है फ्यूचर का शेयर है, अच्छा काम करेगा, अभी भी कर रहा है, एक वो एंट्री का लेवल बन गया। दूसरा, अगर आप सिप लगाना जानते हो किसी भी शेयर में जो अच्छा है और वो टॉप पर है, और अगर आप सोचते हो कि मेरी झोली में होना चाहिए, काम अच्छा, सब कुछ अच्छा है और मैं इसे अगर टॉप पे लेता हूँ, और आपके मन में ये सवाल ना आए कि यहाँ से नीचे ना गिर जाए, और जब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यहीं से नीचे गिर जाएगा, तो आप उस शेयर को नहीं लेना है आपको फिर। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये शेयर यहाँ से गिरेगा तो मैं सिप करूँगा इसके अंदर, तब उस स्थिति में आपको जाना है कि एक तो लॉन्ग टर्म और एक सिप, तब आप उस शेयर को ले सकते हो। वैसे किसी भी चीज़ों के हिसाब से, तेज़ी के हिसाब से शेयर को नहीं लेना है। यहाँ पर मार्केट में खुद को समझाना है, दूसरों को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है अपने। हमें हमारा पैसा लग रहा है ना किसी शेयर में, तो हम क्या करेंगे, पहले काम देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे, सेल्स देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे उसका। दूसरा, अगर टॉप में ले लिया हमने तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि ये गिरेगा। अगर गिरेगा सोचेंगे तो नहीं लेना है, और अगर ये सोच के लेना है कि गिर जाएगा तो कोई बात नहीं, इसके अंदर हम सिप लगाएंगे धीरे धीरे महीनों में, तो तब उस शेयर की तरफ अपने कदम बढ़ाइए। नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई टॉप पर शेयर लेने के लिए, है ना, क्योंकि ब्रेकआउट के बारे में सबको पता है, टॉप में शेयर है सबको पता है। कोई कह रहा रेलवे के शेयर यहाँ ले लूँ, कोई कह रहा बैंकिंग, सर सारे शेयर भागे हुए हैं। यहाँ खुद को समझाना है, RVNL, IRFC और रेलवे के जितने भी शेयर हैं या सरकारी शेयर हैं, उनके ऊपर अतिरिक्त जो चीज़ें हैं वो चीज़ आ चुकी है कि इतनी मार्केट का जो अतिरिक्त चीज़ें हैं, सरकार के पास इतना पैसा उस अतिरिक्त होल्डिंग से हो रहा है, जो उनकी होल्डिंग होती है ना, तो वो भी आपको दिमाग में रखकर उस सिचुएशन से भी झेलना है कि अगर गिरावट हुई तो मैं फिर भी टॉप में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं सिप कर सकूँ लंबे समय के लिए। तो ये तरीके हैं शेयर मार्केट के काम करने। ये नहीं कि किसी ने कह दिया भाई वो शेयर भाग रहा है, 200 हो गया, 300 भी हो सकता है, ये तो तुक्का हो गया सर, ये तो सट्टा हो गया, और सट्टा वाले काम हम कभी नहीं करेंगे। इस मार्केट में आपको सबसे पहले संयम, धैर्यता और शेयर खरीदने के मकसद, और वो सबसे बढ़िया मकसद होता है काम। काम पसंद आ गया ना, आप लिख के रख लो सर, आपको सब पसंद आने वाला है, ये ध्यान रखना। बहुत से लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी बन जाती है। बड़ी बड़ी वीडियो बनने के अंदर भी बहुत राज छुपे होते हैं, उस राज को आपको हासिल करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही, तो आपको अगर छोटी वीडियो चाहिए ना, मैंने आपके लिए दूसरा चैनल बना रखा है डीप सर्च 6, उसके अंदर 3 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो, 6 मिनट की वीडियो और हद से हद 8 या 9 मिनट की वीडियो देखने को मिलेगी। आज भी उसके अंदर मैंने IDFC फर्स्ट बैंक की वीडियो डाली है और सारे तथ्य उसके अंदर आपको समझा दिए हैं। वो चैनल मेरा तथ्य समझाने के लिए न्यूज़ बेस्ड चैनल मैंने उसको बनाया, और यहाँ पर न्यूज़, तथ्य और साइकोलॉजी और आगे की स्थितियाँ, उस तरीके के ये चैनल है। 2 चैनल मैंने आपके लिए बना रखे हैं। जिसको लगता है छोटी छोटी वीडियो देखनी है, आप मेरे दूसरे चैनल पर देख सकते हो, जिसके अंदर एक सुबह 6 बजे वीडियो डालता हूँ मैं और एक शाम के टाइम डालता हूँ। और कभी कभी अगर मैं बाहर मुझे ऋषिकेश जाना है तो शायद वहाँ 1-2 दिन वीडियो भी नहीं आ सकती है ना, तो मुझे मंदिरों में भी जाना है, बहुत सारे काम है मेरे अभी, तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। कभी जब मुझे मौका मिलता है डाल सकता हूँ, इसके अंदर कंटिन्यू आती जाएगी। अगर मैं बाहर भी गया तो मैं पहले ही वीडियो बनाकर जाऊँगा। तो अब किसका सवाल है कि सर आप, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कि मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने उसका सलूशन निकाल दिया। आप मुझे पसंद करते रहो, मेरे दूसरे चैनल पर चले जाओ, और इसका नाम है डीप सर्च 6। उसके अंदर IDFC फर्स्ट बैंक की वीडियो सुबह 6:06 में डाल दी थी, और वो वीडियो मैं बनाता हूँ रात के 12-1 बजे में, और रात को अपलोड करके सुबह उसे
ऑनलाइन कर देता हूँ ना, तो वो आपको समझना। अगर आपको छोटी वीडियो देखनी है तो आप मेरे डीप सर्च 6 में जा सकते हैं। विकास लाइफ केयर को जहाँ मैंने इस साल कहा था कि इस साल का शेयर है, तो इसने इस साल भी एक बहुत अच्छा काम कर दिया था। वो मैंने आपको बताया था अपने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाकर। देखो सर, फिर भी लोग कहते हैं सर इसकी मंशा क्या है। देखो सर, अगर इसने 7 रुपये 90 पैसे का अपना एक अपना ब्रेकआउट दे दिया, तो फिर ये आपको 9 से 10 रुपये करीब का शेयर मिल सकता है, जिस स्थितियों में ये वर्क करता जा रहा है ना। तो आपको वो चीज़ भी एक समझ के चलनी चाहिए कि 7 रुपये नहीं 8 रुपये के ऊपर की तरफ गया तो 9-10 रुपये तक की तो ये फिर बढ़ेगा ही। कंपनी के पास ना काम बहुत सारा है, काम कंपनी बढ़ाती रहती है, और देखने को बिल्कुल भी नहीं लगता यार ये कंपनी बढ़ती क्यों नहीं, इतने सालों से हमें परेशान कर रखा है इसने। तो उसका एक सलूशन मैंने आपको दे रखा है। जब आपको लगता है कि कंपनी छोटी है और छोटी कंपनियों में सबके नज़र रहती है ना, फिर उसमें पब्लिक ज़्यादा हो जाती है, तो पब्लिक जब धीरे 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 निकलेगी तब जाकर वो शेयर ग्रोथ की तरफ जाता है। तो उस स्थितियों में अपने दिल को समझाना है कि हमने कुछ शेयरों को थोड़े अलग अकाउंट में छोड़ देना है। फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में अलग अकाउंट में छोड़ दो और फिर देखो ना, क्योंकि काम कुम सब इसका अच्छा है। एक काम इस कंपनी ने, तो अभी तो Q3 भी आने वाला है, उसके अंदर भी इसका सेल देखी जाएगी। तो सारे शेयर जो छोटे मोटे हैं अभी रिजल्ट के हिसाब से चलने वाले हैं। अभी क्या इसने काम किया है, अभी तक का इसने सबसे बड़ा एक अपना सौदा किया है एक कंपनी के अंदर, स्काई 2.0 का इसने नाइट क्लब का अधिग्रहण, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, दुबई में किया है। और वो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा वो नाइट क्लब है, जिसके अंदर इसने 60% की हिस्सेदारी करीब 650 करोड़ रुपए के इसके साथ की है, मतलब करेगा आगे जाके। तो ये आपको समझना है कि अभी तक का इसका सबसे बड़ा निवेश है 650 करोड़ रुपए की चीजों के साथ। तो कंपनी अपनी मंशा को इस व्यवसाय की क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से बढ़ाती है। कभी काजू की तरफ बढ़ा दिया, कभी होटलों की तरफ बढ़ा दिया, कभी इस तरीके के नाइट क्लब की तरफ ये अपनी कंपनी अपने कदमों को बढ़ाती जा रही है। तो अब कंपनी के पास अगर कुछ ना होता, अगर कंपनी के व्यू बेकार होते, तो फिर इस तरीके से दुबई को जाती कंपनी, भाई वहाँ 60% का हिस्सेदारी लूंगी। और नाइट क्लब का मतलब पता ही कि आपको पता है दुबई जो है क्लब के मामले में बहुत ऊपर आता है। तो वहाँ से इसने कुछ जांच पहचानी तो की होगी भाई, किस किस तरीके से यहाँ पर पैसा। देखो सर, एक बिजनेसमैन होता है वो हर एक क्षेत्र की तरफ नज़र तो रखता ही है, फिर उसके अंदर वो चीज़ें देखकर ही उसके अंदर अपने पाँव डालेगा। तो विकास लाइफ केयर की चीज़ें होल्ड करने वाली स्थितियों के साथ है। अभी थोड़े से और दिन बीतने दो, अच्छे टारगेट भी ये शेयर आपको दिखाएगा। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। किसी को भी खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, तथ्य बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। 7.90 यानी 8 रुपये या 8-10 से ऊपर की तरफ ये बढ़े तो थोड़े से इसके अंदर फिर सुनहरे अवसर आ सकते हैं। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे सर सन पीड़ित बायोगैस की। सर देखो सर, CBG प्लांट जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर होते हैं, जो किसानों के खेतों से जो अवशेष निकलते हैं या फिर चावल के भूसे से कुछ चीज़ें निकलती है, तो उसके साथ कई चीज़ें बायोगैस की तरफ हमारा देश सोच रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से और नए प्लांट लगाने के लिए जो इस तरीके के अवशेष से निकलकर जो बायोगैस बनाई जाएगी, फिर उसके बाद प्यूरिफाई करके उसको CNG में तब्दील किया जाएगा। तो इसके अंदर फिर बड़ी बड़ी कंपनी भी इन्वॉल्व होती जाएंगी। अभी तक के कई छोटी कंपनियां भी इस तरीके का स्टार्टअप कर रही हैं, जो इस तरीके की चीज़ों के साथ अपना बायोगैस प्लांट बना रही है। अब सरकार की नज़र इस क्षेत्र में बहुत बढ़ती जा रही है। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने एक उद्घाटन में जाते हुए ये बात हमें बताई, और वो उद्घाटन भी सन पीड़ित जो बायोगैस होता है CBG, उसके उद्घाटन नए एक प्लांट का उद्घाटन के द्वारा उन्होंने बोला। और जिस प्लांट का वो उद्घाटन कर रहे हैं वो बनाया है HPCL ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने। तो वो उन्होंने बनाया, तो उसके उद्घाटन के लिए वो उन्होंने ये चीज़ें बोली, वो है बदायूं में और यूपी में है। तो सर हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि जल्द ही सो वो भी नए प्लांट, बायोगैस प्लांट का स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? यूपी में किए जाएंगे। और अभी यूपी में ही वो इस चीज़ का आज उद्घाटन वहाँ करने गए हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पर हम ज़्यादा जो चीज़ें आयात होती है उस पर निर्भर नहीं होना चाहते, चाहे वो फिर एथेनॉल उसके निर्भर कर रहा हो,
चाहे फिर उसके अंदर ONGC अच्छा वर्क कर रही हो, चाहे उसके अंदर फिर इस तरीके से बायोगैस प्लांट जो होते हैं, ये भी एक आयात पर निर्भरता कम करने की चीज़ों के साथ है, और ये हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने बता दिया है। इससे पहले इन चीज़ों कंपनियों में IOC, BPCL, HPCL अच्छा वर्क कर रही है, ये आपको समझना। भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा आपको इस तरीके का प्लांट देखने को जो मिलेगा बायोगैस पर, वो मिलेगा पंजाब के संगरूर में। तो पंजाब के संगरूर में भारत का सबसे, एशिया का सबसे बड़ा हो गया ना फिर वो। तो बायोगैस प्लांट वहां पर भी स्थापित है संगरूर में, ये भी आपको समझना है। BPCL जो है इस क्षेत्र के लिए इस फरवरी 2024 में अपना एक इस तरीके का प्लांट बनाने की प्रक्रिया के साथ उतरेगा और 2025 में इस चीज को चालू भी कर देगा। आप समझ रहे हो कि जो चावल के भुस्सा होता है या फिर कृषि की चीज़ों के साथ जो अवशेष बनते हैं, जो अतिरिक्त जो चीज़ें होती हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, उससे इस चीज़ का बायोगैस बनाई जाती है। तो इस क्षेत्र के लिए BPCL, IOC और HPCL वर्क कर रहा है। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो सर, जितनी भी तेल वाली कंपनी है, ये आपको एथेनॉल की ब्लेंडिंग की चीज़ों के साथ देखने को मिली है। पेट्रोल डीजल में तो ये वैसे ही वर्क करती है। फिर उसके बाद चार्जिंग स्टेशंस में ये चीज़ों के साथ उतरेगी। फिर एथेनॉल की चीज़ों के साथ आपको पता है 20% चीज़ें जो मिलाई जाएंगी, वो किन के द्वारा होंगी? वो इन कंपनियों के द्वारा होंगी। हमें वजूद पकड़ने हैं सर, हमें शेयर प्राइस की उछाल और गिरावट नहीं पकड़नी है, हमें पकड़ने हैं जिस कंपनी की चीज़ें हमारे पोर्टफोलियो में आ गई है, वो पोर्टफोलियो में हमारे कर क्या रही है ना। अभी HFCL की चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई ये रिलायंस के साथ इसकी पार्टनरशिप हो रखी है। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा काम किया है, बीच में बता रहा हूँ, उनके यहाँ कुछ जियो फाइबर लग रहा है, तो उसमें जो तार लग रही है वो HFCL की है। इन चीज़ों से माइंड मजबूत होता है। HFCL की जो वायर होती है, तार होती है, एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सअप किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बता दी। किसी चीज़ को पूरा होने की स्थिति वो अपने अनुसार होगा, पर उसकी शुरुआत किस तरीके से हम देख रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है ना। 2023 के अंत तक IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 22 CBG संयंत्र चालू भी कर दिए हैं IOC ने। तो ये तो आपको अलग तरीके से समझना है ना इस न्यूज़ को। हमें अगर समझने का मौका मिले कि 100 नए प्लांट यूपी की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से HFCL भी मजबूत हो गया है, PCL भी मजबूत हो गया है, IOC पहले करके रख रखा है, BPCL की एक प्रोजेक्ट फरवरी में अब चलने वाला है 2024 में, और 2025 में समाप्त भी हो जाएगा। तो ये भी हमें समझना है। जिस चीज़ के लिए बदायूं में जो HFCL का ये प्लांट है, इसका उद्घाटन हो रहा है, इसकी क्षमता CBG प्लांट में 14 मैट्रिक टन की उत्पादन करने की है। अभी ये एक नया प्लांट का उद्घाटन होगा, उसके बाद 8 जिलों में और भी होंगे। 37 इस तरीके की चीज़ों के लिए, बायोगैस के प्लांट के लिए भूमि भी चयनित कर ली गई है सरकार के द्वारा। तो कितने तरीक़ों से ऑयल वाली कंपनियों को आप मजबूत समझ सकते हो। ये जितनी भी 3 कंपनियां हैं, ये तो हमारी गाड़ियों को चला रही हैं। सोचा कभी ये हमारी गाड़ियों को चला रही हैं? जो हमारे घर में व्हीकल हैं, जो तेल ऑयल से चलते हैं, बाद में एथेनॉल से चलेंगे, कौन कर रहा है ये काम? ये 3 कंपनी कर रही हैं। चार्जिंग स्टेशंस, EV की चीज़ें हम लेंगे तो कुछ हिस्से ये तीनों कंपनियां भी करेंगी, क्योंकि इनके पेट्रोल पंप, जिसको हम पेट्रोल पंप भरवाने पहले अपनी गाड़ी को लेकर पेट्रोल पंप में जाते थे, और अगर हमारे पास, हम रास्ते में जा रहे हों, हमारे पास स्कूटी है, हमारे पास कार है, उसकी बैटरी लो है, और आप वहाँ पर उनके फास्ट चार्जिंग के अनुसार उनके पेट्रोल पंप में भी ये स्थापित होंगे। तो एक बड़ा प्रोसीजर है। मैं कह रहा हूँ ना, हम खुद को अमीर बना सकते हैं, खुद को समझाने के तरीके बता सकते हैं। कई लोगों को मेरी बातें बेकार लगती हैं, लिख कर जाते हैं, वो बोर कर रहा है जी। जिनको बोर लग रहा है वो घर से ही बोर है, फिर उनको समझना नहीं है। और जो समझ कर वर्क करेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, इस चैनल पर खरीदने बेचने की मंशा से आना ही नहीं है। इस चैनल पर लालच को त्याग कर आना है। इस चैनल पर सिर्फ ये सोचना है कि आपकी माइंड की वृद्धि किस तरीके से हो रही है, उसे किस तरीके से मैं कर सकता हूँ।
ये सोचना है। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक दृष्टि है वेस्ट टू वेल्थ, उसके तहत ये प्रक्रिया चालू की जाएगी, निवेश किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ पैसों का भी निवेश किया जाएगा। ये पेट्रोल मंत्री जी ने हमारे बताया। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कह दिया है कि ये दृष्टि जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की एक दृष्टि है, जो कह रहे हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि जो बेकार चीज़ है उससे वेल्थ अपनी अच्छी करनी है। तो ये एक मिशन कचरे से, कचरा ही समझ लो उसे, जो अवशेष निकलता है, जो भुस्सा निकलता है वो अवशेष ही समझ लो उसे, बेकार ही समझ लो ना उसे। लोग उसे जलाते थे, कुछ करते थे। नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ये बढ़ रहा है और ये बढ़ता जाएगा। ये कई राज्यों में है, ये छोटी छोटी कंपनियां भी इसको कर रही हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। तो ये भी आपको समझना है कि एक दृष्टि मैंने आपको दिखाई है। सो न्यू प्लांट जो है बायोगैस में यूपी की तरफ इसकी चीज़ें देखी जा रही हैं और वहाँ BPCL, HPCL और वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो ये अब आपको समझना है। तो सर बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि NHPC के साथ 2 कंपनियों का विलय हो सकता है जो बिजली पानी से बनाती है, जिनके अंदर TSDC और एक निप्को कंपनी थी, जो दोनों कंपनी के अंदर अच्छी हिस्सेदारी रखती है NTPC। तो NTPC की वो सहायक कंपनी थी TSDC और निप्को। अब TSDC ने ऐसा क्या काम कर दिया जिसकी वजह से NTPC के अंदर मजबूती आ जाएगी। देखो सर, भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू कर दिया है, समर्पित किसने कर दिया है? सहायक कंपनी किसकी है? NTPC की है। उस कंपनी का नाम है THDC। और जब THDC ने भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू यानी समर्पित कर दिया हमें, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा जो उसके अंदर अच्छी खासी हिस्सेदारी NTPC की है, तो इस न्यूज़ से उस NTPC का बेनिफिट होगा, ये आप समझ लेना है ना। तो भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट TSDC यानी कि NTPC की सहायक कंपनी ने कर दिया। और ये जो मिशन शुरू हुआ है ये है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये काम हुआ है। तो यहाँ से NTPC को एक बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज की जितनी भी मेरी जो चीज़ें हैं ये सब वैसे तो सारी समझने वाली हैं, पर हमें गौर से समझना है कि बायोगैस अपनी चीज़ों को और बढ़ाता जाएगा और वहाँ से हम जो आयात की चीज़ों के साथ पेट्रोल, डीजल या प्राकृतिक गैस है उसकी चीज़ों को थोड़ा सा निर्भरता कम हो जाएगी और यहाँ से जो वेस्ट चीज़ है उसके द्वारा ये प्लांट से बायोगैस का उत्पादन होगा, वो एक अच्छी योगदान नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ देगा। ये आपको समझना है। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की, और सुजलोन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि सुजलोन एनर्जी का 31 जनवरी को आ रहा है रिजल्ट। एक महत्वपूर्ण चीज़ हो गई कि 31 जनवरी को सुजलोन एनर्जी का रिजल्ट आने वाला है। दूसरा 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो कहीं अगर अलग तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ, नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ, कुछ सरकार की नीतियाँ की तरफ अच्छी चीज़ें हो गई, तो यहाँ पर सुजलोन एनर्जी एक रिजल्ट की वजह से, दूसरा अगर बजट की वजह से, तो धमाका कर सकता है। पर आपको ये चीज़ सोचनी है कि किसी भी कंपनी पे हमारा दिमाग जब जाएगा जब वो कंपनी न्यूज बेस ना भाग रही हो बल्कि अपने काम की वजह से भाग रही हो। हमने एक चीज़ इसके अंदर देखनी है कि जितनी भी सारी चीज़ें अभी तक सुजलोन एनर्जी के साथ हुई है, तो क्या वो अपनी Q3 की जो सेल्स प्रॉफिट उसको बढ़ाकर हमें दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो Q3 का रिजल्ट आने वाला है। सितंबर की मैं अगर बात करूं तो इसने 1421 करोड़ रुपए की सेल्स की, और वो वाकई काफ़ी होती है सर। 1421 करोड़ की सेल्स ऐसी कंपनी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और उसके बावजूद इसको काफ़ी ऑर्डर भी मिले हैं। फिर उन ऑर्डर को पूरा करने में सालों लगेंगे। तो कंपनी प्रगति की ओर मुझे लग रही है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये शेयर बहुत दूर तक रखने वाला है। इसकी चीज़ों को आपको समझो। कंपनी ने पिछले बार 102 करोड़ का प्रॉफिट दिया था। क्या कंपनी अगले बार अगर प्रॉफिट अच्छा और सेल अच्छी कर दे तो लाजमी भागेगी? ये आपको पता है। और अगर हम सोच समझकर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें कि भाई मेरा तो एक लंबे समय का विषय बन गया 2030 का,
और फिर मैं समय समय पर इसके हर एक पहलू को जांचूंगा, और वो होगा जो दिसंबर में, जो इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, वो एक भापने वाली चीज़ होगी। अगर इसने अपनी सेल्स को इस बार गेन करके दिखा दिया, अपने प्रॉफिट को बढ़ाकर दिखा दिया, मैं कहता हूँ ये फिर तेज़ी के संकेत में तो रहेगा ही। ये तो आपको समझना है ना। तो सारी स्थिति को आपको समझकर चलना है। प्रमोटर काफ़ी कम इसके अंदर है, पब्लिक इसके अंदर काफ़ी बढ़ गई है। और दूसरी तरफ आपको अगर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को, अगर मैं होल्डिंग पैटर्न देखूँ तो दिसंबर में काफ़ी बढ़ा लिया है। यानी कि अगर सितंबर 2023 का डाटा सुजलॉन एनर्जी का अगर हम एफआईज का देखें, बाहरी निवेशकों को देखें, तो वो करीब 10.88% था। ये एक चीज़ मुझे आप बताओ कि जो सुजलॉन एनर्जी में, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा कि सुजलॉन एनर्जी में एफआईज की होल्डिंग 10.88 से 17.83 हो गई, यानी कि कितना ज़्यादा इन्होंने अपनी होल्डिंग को एफआईज ने बढ़ाया। तो फिर यहाँ के डीआईज ने वो चीज़ें क्यों नहीं इसके अंदर देखी? क्योंकि डीआईज का अगर मैं डाटा आपको बताऊं तो उनकी होल्डिंग सितंबर 2023 में करीब 9.81% थी, और 9.81% से दिसंबर के डाटा देखने के बाद आपको यकीन होगा तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को 6.16% तक के ले आए हैं, यानी 9 से 6 ले आए हैं, और 10 से 17 एफआईज ले आए हैं। और एफआईज किस लिए जाने जाते हैं? कल को अगर ये शेयर गिरा तो आपको लोग वीडियो बनाकर बताएंगे एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बेच दिया, क्योंकि 10 से 17 ले गए वो। और अगर डीआईज को इस कंपनी में बहुत कुछ अच्छा अभी हाल ही के दिनों में दिखता, मैं आपको हाल ही के दिनों में बात बता रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताता हूँ, वो आपको समझना है। आपको ये नहीं देखना कि मैं ऐसे बेकार या अच्छा बता रहा हूँ, आपको चीज़ें समझनी है। अगर यहाँ के डीआईज ने अपनी होल्डिंग को 9 से 6 पर लाए हैं और एफआईज यहाँ से अपनी होल्डिंग को 10 से 17 में लाए हैं, तो क्या जो बाहर बैठे हैं उनको इस कंपनी में बहुत अच्छा दिख गया, और जो यहाँ पर बैठे हैं उनको इस कंपनी में कुछ दिखा नहीं, उन्होंने अपनी होल्डिंग कम कर ली? उसके अंदर आईडीबीआई बैंक ने भी अपनी होल्डिंग कम की है इससे। तो मैं आपसे एक सवाल चीज़ पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि एफआईज जो इसके अंदर 10 से 17 हो गए, क्या वो 17 से 30 हो जाएंगे या 20 हो जाएंगे, या वो अपने मौके की तलाश देखेंगे? संभल के रहना है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। पब्लिक बड़ी हुई है, यहाँ दो चीज़ों को आपको महत्व देखना है, एक तो एफआईज और एक पब्लिक। और हम जो चीज़ देखते हैं वहाँ पर हमें देखना चाहिए डीआईज, और उसके अंदर गवर्नमेंट, और उसके अंदर अपनी प्रमोटर। इन तीन चीज़ों को आपको पकड़ना है। अगर ये चीज़ें आपको मजबूत दिखती हैं, म्यूचुअल फंड भी, चलो म्यूचुअल फंड भी, डीआईज भी और आपका प्रमोटर भी, ये 3 चीज़ें आपको मजबूत दिखती हैं तो उसमें आपको एक विश्वास सा बन जाएगा। पर 2 चीज़ें अगर आपको ज़्यादा दिखती हैं, एक तो पब्लिक और दूसरा एफआईज। दूसरा, अभी एफआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं, आपको पता है कर रहे हैं। एफआईज ने इसकी होल्डिंग कहाँ तक के देखने के लिए बनाई है तो उनको ही पता होगा, ये तो हमें पता नहीं है। पर हम उस चीज़ के लिए आते हैं कि भाई वो कभी ना कभी इसके अंदर से निकल जाएंगे, या बेचते हैं वो कभी ना कभी, तो आपको होल्ड करके रखना है। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको बेचना है, मैं कह रहा हूँ कि अगर गिरावट होए तो आपको होल्ड करना है। और 2 ट्रिगर इसके साथ चल रहे हैं, एक तो रिजल्ट वाला, बजट वाला, और 2 और चल रहे हैं। एक 16 फरवरी का जो ऑल इंडेक्स में जिससे शामिल अगर हो गया 15 मार्च का। तो ये आपको समझना है। मेरे हिसाब से ये अच्छा शेयर है, रखने वाला शेयर है, पर सारी स्थितियों को आपको देखना है। क्वार्टर 3 का आपको रिजल्ट को भापना है। सेल्स बढ़ा कर दे दिया, प्रॉफिट बढ़ा कर दे दिया, मज़ा आ गया। और बजट में कुछ चीज़ें हुई तब मज़ा आ जाएगा, और फिर 16 तारीख को मज़ा आ जाएगा। और उससे पहले अगर एफआईज निकल गए तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमें अपने मज़े को बना कर रखना है, यानी कि हमें इसके लक्ष्य 2025, 27 और 30 तक देखने ही देखने हैं, वो आपको समझना है ना। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास इसके शेयर नहीं है कि आपको फिर कहोगे वीडियो बना रहे थे। वीडियो तो डिमांड में बनाई जाती है ना, तो मैंने आपको पहलू समझा दिए, उन पहलू को आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो बायोगैस के ऊपर मैंने आज आपको एक अध्ययन तौर पर बता दिया, जिसके अंदर HPCL, IOC और BPCL जैसी चीज़ों के साथ आपको चीज़ों को समझना है। और ये बायोगैस की चीज़ों के साथ क्या क्या चीज़ें और आगे हो सकती हैं, क्योंकि ये बढ़ावा होगा, बढ़ता जाएगा, तो उन पहलू को पहले आपको देखना है। TSDC ने देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, और इससे सीधा सीधा NTPC को फायदा हो रहा है।
विकास लाइफ केयर को अगर कुछ नहीं करना होता तो इतना बड़ा धन, ये 650 करोड़ रुपए का जो अभी तक का सबसे बड़ा है, तो वो नाइट क्लब के क्षेत्र में जो दुबई में इसने अधिग्रहण 60% करने का वादा किया है, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसकी मंशा अपने व्यापार को अलग अलग नीतियों के साथ बढ़ाना है। तो वो चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। फिर बता रहा हूँ, आपके बिना आपको कोई अमीर नहीं करेगा और आपके बिना आपको कोई गरीब नहीं करेगा। सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। जिसको शॉर्ट वीडियो देखनी है दूसरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो देख सकता है, डीप सर्च 6 में। उसके अंदर आप शॉर्ट वीडियो में जो आप समझ सकते हो आप समझ सकते हो ना, तो वो आपको अपने द्वारा देखना पड़ेगा। तो किसी के भी कहने पे शेयर नहीं खरीदना है, किसी भी कॉल जो आपके पास है उसे रिसीव नहीं करना है, किसी को भी लालच के थ्रू नहीं देखना है, बल्कि आपको अपने को समझाने के तरीकों से आगे बढ़ना है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। तो आज से एक प्रण ले लो, किसी के बहकावे में, किसी के कॉल के चक्कर में कोई आपको बहुत कुछ बता देगा, उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है। ईमानदारी से सारी वीडियो को दोबारा समझो, बहुत की चीज़ इसके अंदर छुपी हुई है। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।